हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ टीचिंग गोल्स। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में लर्निंग की एक और थ्योरी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, जो है आपकी कोहलर की इनसाइट लर्निंग थ्योरी। इससे पहले मैं आपके साथ थॉर्नडाइक का ट्रायल एंड एरर लर्निंग थ्योरी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ और पैवलोव की थ्योरी डिस्कस कर चुकी हूँ और ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर की जो थ्योरी है उसे भी मैं डिस्कस आपके साथ कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उनको भी जाकर के ज़रूर देख ले, वो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अगर आज की इस थ्योरी की बात करूं तो आज की थ्योरी है अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। देखिए, इस थ्योरी के बारे में अगर बात करूं तो ये थ्योरी आपको किसने दी थी? ये थ्योरी दी थी कोहलर ने। किसने दी थी? कोहलर ने, जो कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। ठीक है, अब इसका नाम, इसका जो मकसद है, इसका जो मतलब है वो क्या है? कोहलर इनसाइट लर्निंग थ्योरी। इनसाइट का मतलब क्या होता है? अंतर्दृष्टि। अगर किसी भी समस्या को देख करके आपके माइंड में एकदम से अगर उसका आंसर निकल के आए तो वो ही क्या है? आपकी अंतर्दृष्टि है। उसे ही क्या बोलते हैं? सूझ बोलते हैं। ठीक है, इस थ्योरी में यही बताया गया है कि किसी भी समस्या के प्रति कोई भी इंडिविजुअल जब एकदम से अगर आंसर निकालता है, उस समस्या के प्रति एकदम से अगर रिस्पॉन्ड करता है अपने मानसिक लेवल का यूज करते हुए, तो वही क्या है? उसकी इनसाइट लर्निंग है। ठीक है, इसका मतलब है ये। अब इस थ्योरी को क्या और बोला जाता है? इस थ्योरी को गेस्टाल्टवाद थ्योरी भी बोला जाता है। हिंदी में भी सेम ही लिखा जाता है। गेस्टाल्टवाद का मतलब क्या होता है? ये एक जर्मन वर्ड है। कैसा वर्ड है? जर्मन वर्ड है, जिसका मतलब होता है समग्र रूप या फिर होल। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी समस्या को संपूर्ण रूप से देखना, उसको टुकड़ों में तोड़ करके नहीं देखना, बल्कि कैसे देखना? उसको ओवरऑल देखना। ठीक है, यही मतलब है किसका? गेस्टाल्टवाद का है। और यही जो है इस थ्योरी का मेन बेस है कि किसी भी प्रॉब्लम को हम कैसे देखते हैं? उसको एज ए होल देखते हैं, ना कि उसको टुकड़ों में तोड़ करके देखते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? गेस्टाल्टवाद थ्योरी बोला जाता है। अब आपसे पूछा जाता है कि गेस्टाल्टिस्ट के अंदर कौन कौन आते हैं? गेस्टाल्टिस्ट यानी कि ये जो गेस्टाल्टवाद है, इसके अंदर कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आते हैं? तो इसके अंदर आते हैं वर्दीमर। ठीक है, वर्दीमर आते हैं, कोहलर आते हैं और कोफका आते हैं। वर्दीमर की अगर बात करूं तो ये क्या है? फादर है किसके? गेस्टाल्टवाद के। गेस्टाल्टवाद के जनक कौन है? वर्दीमर है। आप सभी क्या रखेंगे? याद रखेंगे। ठीक है, अब ये सब आपके साथ डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ ये एक्सपेरिमेंट शेयर करना चाहूंगी। ये जो एक्सपेरिमेंट है इन्होंने किस पे किया था? एक चिंपैंजी पे किया था, एक वन मानुष पे किया था। ठीक है, जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था सुल्तान। आप सभी याद रखेंगे, पूछा गया एग्जाम में कि इसका क्या नाम था? इसका नाम था सुल्तान। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक भूखे चिंपैंजी को एक कमरे में क्या कर दिया? बंद कर दिया। और ये जो केला है ना, ये केला है। ठीक है, अब देखो ये जो डायग्राम मैंने बहुत सुंदर बनाया। ठीक है, इसको आप इतना माइंड मत करना, जैसा मैं बना सकती थी मैंने बनाया। ठीक है, हो सकता है आपको ऐसे क्या याद भी हो जाए। ठीक है, तो ये क्या है? ये एक चिंपैंजी है, इनको रूम में बंद कर दिया कोहलर ने। फिर क्या किया? ये जो बनाना है ना, इसका जो गुच्छा है उन्होंने क्या? छत पे टांग दिया। अब ये इतनी दूर था कि जो ये चिंपैंजी था, ये चाहे उछल कूद कर ले, चाहे कैसे भी कर ले, इसके हाथ नहीं आने वाला था। तो कोहलर ने क्या किया कि रूम में ना ये दो बॉक्स भी रखे और एक छड़ी। ठीक है, ये क्या है? एक स्टिक है, एक स्टिक को भी रखा। ठीक है, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ए, बी और सी। ठीक है, क्या किया? सबसे पहले चिंपैंजी ने देखा अच्छा ऊपर बनाना है, तो उसने क्या किया? उसने अपने दिमाग का यूज करते हुए सबसे पहले एक बॉक्स लगाया। एक बॉक्स लगा करके उसको पकड़ना चाहा तो उसको जो केला है वो नहीं मिली। नेक्स्ट टाइम उसने क्या किया? उसने फिर से अपने दिमाग का क्या लगाया? यूज लगाया। और उसने क्या किया? दोनों स्टिक पे जो है चढ़ करके फिर तोड़ना चाहा केले को, तभी भी उसको केला क्या नहीं? हाथ नहीं आई। ठीक है, फिर उसने क्या किया? उसने अपने दिमाग का फिर से यूज किया। ठीक है, उसने प्रॉब्लम को फिर से परसीव किया, अपने दिमाग का यूज किया और उसने अब की बार जो जितनी भी चीजें उसके पास प्रोवाइड थी, ये जो 2 बॉक्स थे और ये जो छड़ी थी उसके पास, ये जो स्टिक थी, इसका भी इसने यूज किया और उसने केला को पाल लिया और अपनी भूख मिटाई। तो इसने क्या किया है? यहां से हमें क्या पता चला कि जो कोई भी जो प्रॉब्लम है वो हम कैसे देखते हैं? एज ए होल देखते हैं। इसने क्या किया है चिंपैंजी ने? इसने जो अपनी समस्या थी उसको एज ए होल देखा, मतलब कि संपूर्ण रूप से देखा। उसने क्या किया? दोनों जो बक्से हैं इनका भी यूज किया और इस स्टिक का भी यूज किया। ठीक है, और अपनी समस्या को क्या किया? सोल्व किया। तो ये जो उसके दिमाग में एकदम से बैठे बैठे जो आइडिया आया ना कि भाई हाँ, मैं इनका यूज करके इसको क्या है पकड़ सकता हूँ,
को मैं पा सकता हूँ। तो यही क्या है इस थ्योरी का मेन बेस है कि किसी भी समस्या को हम अपनी सूझबूझ से जैसे देख लेते हैं, उसका निवारण करते हैं, वही क्या है हमारी इनसाइट लर्निंग होती है। ठीक है, बात करूं अगर इस थ्योरी में, तो देखिए ये जो थ्योरी है वो क्या है, परसेप्शन बेस्ड थ्योरी है। यानी कि किसी भी समस्या, ये परसेप्शन मतलब ये बेसिकली अपने सेंसेस से बेस्ड है। ठीक है, जो इंद्रियां हैं उन पे बेस्ड है, और कोग्निशन पे यानी कि संज्ञान पे बेस्ड है। ठीक है, कॉग्निशन से ये जो थ्योरी है आपकी, ये बिहेवियरिज्म की थ्योरी नहीं है। इससे पहले जो भी मैंने आपको थ्योरी करवाई है वो बिहेवियरिज्म यानी कि व्यवहारवाद में आती थी, लेकिन ये जो थ्योरी है वो किसके अंडर आती है, ये संज्ञानवाद के, ठीक है, यानी कि कोग्निटिविज्म के अंदर आती है। ठीक है, किसके अंदर, संज्ञानवाद के अंदर आती है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे ये थ्योरी कैसी है, तो आप कहेंगे ये थ्योरी कोग्निटिव थ्योरी है। ठीक है, संज्ञानवादी ये थ्योरी है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, इसमें जो चिंपैंजी है उसने अपने दिमाग का यूज किया है। ठीक है, इसमें उसने अपना व्यवहार नहीं बल्कि क्या शो किया, अपने संज्ञान को, अपना इंटेलेक्चुअल लेवल यहाँ पे शो किया है। इसलिए थ्योरी किस में आती है, कोग्निटिव में आती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अपोज थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड थ्योरी। ये आपने ध्यान रखना है कि ये जो किसकी थ्योरी है, जो थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी को अपोज करती है। तो आप याद रखेंगे कि जो कोलर की इनसाइट लर्निंग थ्योरी है वो इसको अपोज करती है, क्योंकि थॉर्नडाइक कहते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल कैसे सीखता है, वो पहले प्रयास करता है, फिर उससे गलतियां होती है, त्रुटियां होती हैं, और उससे वो क्या करता है, सीखता है। लेकिन जबकि कोलर कहते हैं कि नहीं, हम लोग लर्निंग को ऐसे नहीं करते हैं, बल्कि जो लर्निंग हम कैसे करते हैं, अपने मानसिक लेवल का इस्तेमाल करते हुए करते हैं, अपनी इंटेलिजेंस का यूज करते हुए लर्निंग को हम करते हैं, कि किसी भी समस्या का समाधान हम अपनी सूझबूझ से करते हैं। ऐसा कौन बोलते हैं, ऐसा कोलर बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक कैसी थ्योरी है, एक संज्ञानवादी ये थ्योरी है। इसमें प्रॉब्लम को एज ए होल परसीव किया जाता है, पार्ट्स में नहीं। आप इस चीज को स्टार लगाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस प्रॉब्लम, इस जो थ्योरी इसमें आखिर है क्या। इसमें यही है कि हम समस्या को समग्र रूप से देखते हैं, टुकड़ों में ना देख करके। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या किया, अपनी समस्या को समग्र रूप से देखा है, कंप्लीट एज अ होल देखा है, ना कि पार्ट्स में। ठीक है, अब इसमें क्या है, सीखना धीरे धीरे ना होकर अचानक से होता है, धीरे धीरे नहीं होता है, यानी कि हम ट्रायल नहीं लेते हैं, जबकि अपनी किसी भी समस्या का समाधान हम एकदम से, जो कहते हैं ना दिमाग की बत्ती जलना, ठीक है, तो वैसे होता है। यहाँ पे आप किसी भी समस्या को अगर देखते हैं और उसका आपके दिमाग में एकदम से अगर झट से सॉल्यूशन आए, तो वही क्या है, आपकी इनसाइट लर्निंग थ्योरी है। ठीक है, ये एक छोटी सी थ्योरी थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। आपसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन जाते कि बताओ, बहुत बार तो ये भी पूछा गया है कि इनसाइट लर्निंग थ्योरी किसने दी थी, तो आप सभी याद रखेंगे किसने दी थी, कोलर ने दी थी। ठीक है, अब एक चीज और है, बुक भी मैं आपको साथ साथ जो है कवर कराते हुए चल रही हूँ। कोलर ने एक बुक दी थी, कोलर ने कौन सी बुक दी थी, मेंटालिटी ऑफ एप्स, मेंटालिटी ऑफ एप्स। आई थिंक इन्होंने 1925 में दी थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1925 में मेंटालिटी ऑफ एप्स नाम की इन्होंने एक बुक दी थी, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो यहाँ से समझ में आएगी। ये जो थ्योरी है वो छोटी सी थ्योरी है, बट अपने आप में क्या है, इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको जरूर लाइक करें, सभी लोग जरूर शेयर करें, और गाइज प्लीज आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो, उससे मुझे क्या मिलता है, रीइंफोर्समेंट मिलता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।